अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही इजी, सिंपल और क्विक होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें ताकि ऐसी बहुत ही सिंपल और इजी और टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर एक अंडा फेंट लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम शुगर। और इसके बाद अंडे को और शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फेंट लेना है। तब तक हमने इसको फेंटते रहना है जब तक हमारे पास अंडे के अंदर अच्छे से झागना बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 पिंच सॉल्ट। और जैसे ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे तो इसके अंदर से जो हमारे पास शुगर है उसके अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है अंडा और जो शुगर है मिलकर बहुत सी अच्छी सी फ्लफी सी झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जितना भी यहाँ पे प्रोसेस होगा हम बिल्कुल हाथ ही के साथ करेंगे। यहाँ पे कोई भी हमारे पास टूल जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे बेकिंग। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 250 ग्राम के करीब फ्रेश मिल्क, जो कि हमारे पास बॉयल्ड है। और यहाँ पे जो हमने दूध यूज़ किया है वो बिल्कुल खुला है। आप इसके अलावा किसी भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेट दूध भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 250 ग्राम के करीब मैदा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी छान कर रखा था, तो आपने इस चीज़ का भी अच्छे से ख्याल रखना है कि जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल अच्छे से छान के आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 250 ग्राम ऐड कर दिया है मैदा। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपने इसको तब तक आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक हमारे पास जितना भी हमारे पास बैटर है वो अच्छे से एक स्मूथ सा हमारे पास टेक्सचर जो है वो रेडी ना हो जाए। तो तब तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। यहाँ पे हमने जितनी भी इसके अंदर शुगर ऐड की थी वो भी यहाँ पे अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। और यहाँ पे हमने जो मैदा ऐड किया है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। इसके अलावा आप फ्लेवर कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ऑप्शनल भी रखें तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा जो है सिर्फ एक ही यूज़ किया है, तो इसलिए इसके अंदर अंडे की स्मेल जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। तो इसलिए आप अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 150 ग्राम कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास मार्जरीन हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इन सबको ऐड करने के बाद मैंने इसको दोबारा से व्हिप करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी बीटर यूज़ नहीं करना और यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी टूल यूज़ नहीं करना जिसकी वजह से हम इसको बीट करें। तो इसलिए आपने हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून यीस्ट, जिसे कि खमीर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम यीस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं होगा। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। और जब भी इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और आपके फीडबैक से हमें हौसला भी होता है कि जो भी हमने आपके साथ अपना नॉलेज शेयर किया है वो आपको कैसा लगा। तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पे हमने जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही ऐड करने हैं। यहाँ पे यीस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है एयर टाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्लेट कवर कर दूँगी और इसको 45 मिनट्स के लिए रख दूँगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे एक पतीली ले ली है और इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। और ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों तरफ मैंने इसको ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैदा और उसको भी चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी। यहाँ पे अपने हाथों के साथ बिल्कुल भी आपने इसको मिक्स नहीं करना। बिल्कुल आपने इसके अंदर अगर आपको लगे कि हमारे पास मैदा कम है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा और मैदा ऐड कर लें, और लेकिन आपने इसको हाथों के साथ नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह आपने चारों तरफ इसको फैला लेना है और हमारे पास ये मोल्ड जो है रेडी हो जाएगा। और घर में पड़ी कोई भी आप इसके बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक बैग था, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया था ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 45 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया है तो हमारे पास जो डो है थोड़ी सी राइस हो चुकी थी। हमारे पास जो मिक्सचर है केक का वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको इसी मिक्सचर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो आपने इसको 3 हिस्सों के अंदर अच्छे से डिवाइड कर लेना है, इक्वली आपने इसको डिवाइड करना है। उससे पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हमने इसको 45 मिनट के लिए कवर करके रखा था जिसकी वजह से इसके अंदर एयर
एयर आ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा सा राइस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी फ्लेवर ऐड किया है। इसके अलावा हम इसके अंदर कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कॉफ़ी फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कॉफ़ी फ्लेवर ऐड कर दिया। और साथ ही एक दूसरी कटोरी के अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ज़र्दा कलर, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है येलो कलर। तो आपने इसको कोई भी यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए येलो कलर यूज़ किया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 कलर डिफरेंट कलर जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक हमारे पास चॉकलेट है, दूसरा हमारे पास येलो कलर है और थर्ड पे हमारे पास वनीला कलर है, जो कि हमने ऑलरेडी बना कर रख दिया था। आपने इसी तरह कलर जो है आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोल्ड जो है वो ऑलरेडी बहुत एहतियात से बना कर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि पहले इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर मैदे को अच्छे से फैला दिया था। ये हमारे पास मोल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि इससे हमारे पास जैसे ही केक रेडी होता है डीमोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। केक जो है बिल्कुल अच्छे से बन जाता है, क्योंकि इसके साथ जो है हमारे पास स्टिक नहीं होता, केक बिल्कुल नहीं चिपकता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया है जो हमने चॉकलेट फ्लेवर रेडी करके रखा था, वो यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब ऐड किया है। तो आपने इसी तरह बहुत ही एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर ऐड करते रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाफ कप ऐड किया है, जो कि मैंने यहाँ पे एक गहरा सा सूप वाला स्पून लिया है, जिसकी मदद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हमारे पास सर्कल बन जाता है। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है येलो फ्लेवर, जो कि मैंगो फ्लेवर है। येलो कलर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करते रहना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है वनीला एसेंस वाला, जो कि जिसका फ्लेवर हमारे पास वनीला है। और इसी तरह आप स्पॉन्ज केक भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें से जितने भी हमारे पास कलर है वो इसको स्किप कर दें तो आपके पास स्पॉन्ज केक बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसके अंदर कलर ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत ही प्यारा मार्बल केक बन जाएगा। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं सिंपल जो हमने वाइट बैटर रेडी किया था। उसके बाद इसी तरह मैं एक एक करके सबकी लेयर्स बनाती रहूँगी। यहाँ पे आपने बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी लेयर ख़राब हो जाएगी तो हमारे पास जो हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे, जो फ्लावर रेडी करेंगे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने ये सारा काम बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ करना है। हमारे पास जो बैटर होगा, जो हमने बर्तन यहाँ पर रखा होगा, वो बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए और इसका जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, कहीं से नीचे और कहीं से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी बन रही हैं। इसी तरह जितना भी हमारे पास केक बैटर है वो आपने एक एक करके सारी लेयर्स बनानी है और हर लेयर के अंदर आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करते जाना है। अगर आप इसके अंदर कम करेंगे तो एक लेयर हमारे पास थिन होगी और दूसरी हमारे पास थिक हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपने अच्छे से ख्याल रखना है। जो भी आपने इसके अंदर लेयर ऐड करनी है वो इक्वली हमने इसके अंदर बैटर ऐड करना है, ताकि हमारे पास एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। तो आपने इसी तरह सारा जो बैटर है बनाते जाना है। जितनी भी इसके अंदर लेयर्स बनेंगी वो आपने बनाते रहना है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे लास्ट पे क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। लेकिन इससे पहले आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए। अगर मूव कर गया तो हमारे पास जो बैटर हमने रेडी किया है वो स्टेबल नहीं रहेगा और हमारे पास जो डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने एक स्टिक ले ली है, तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर इसी तरह राउंड शेप के अंदर इसको मूव करती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके राउंड शेप में मूव कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर वीडियो इसीलिए ऐड की है ताकि यहाँ पे आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है मार्बल केक का रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने दरमियान में भी इसी तरह आपने मूव कर देना है बिल्कुल स्लोली। तो आप इसी तरह करेंगे तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा जो मार्बल केक का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हमारे पास केक रेडी हो जाएगा तो आपने इसको यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं करना। आपने इसी तरह इसको 45 मिनट के लिए दोबारा इसे यहाँ पे रख देना है ताकि ये अच्छे से दोबारा से राइस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर मैंने नमक को अच्छे से फैला दिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब नमक यूज़ किया है, जो कि अच्छे से मैंने फैला दिया और इसको प्री हीट कर दिया है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी नमक को जो है आपने हीटअप कर लेना है ताकि हमारे पास जो ओवन हमने बनाया है घर में ही, जो हमारे पास का प्रेशर कुकर के ज़रिए होगा, तो यहाँ पे हमने एक केक को स्टीम करना है। यहाँ पे स्टीम करने से पहले आपने 45 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जितना भी राइस होना है यहाँ पे दोबारा से राइस हो जाए। यहाँ पे मैंने 45 मिनट के लिए दोबारा से केक को इसके अंदर बेक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के बाद ही हमारे पास केक अच्छे से रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी, प्लेट के ज़रिए मैंने इसको पलट दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी डिमोल्ड हुआ है। बिल्कुल आपको नाइफ के मदद से बिल्कुल इसको मूव नहीं करना पड़ा। बिल्कुल मैंने इसके ऊपर
जो हमारे पास पतीली थी इसके ऊपर प्लेट रखी, उसको कवर किया और उसको पलट दिया, तो आपका बहुत ही अच्छे से हमारे पास जो रेडी जो केक हुआ तो वो अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही एहतियात से आपने यहाँ पे इजीली इसको निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्ज जो है हमारे पास केक रेडी हो चुके हैं, अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे जो फ्लेम था मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा आपने लो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।